ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि 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 योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, योगिनः कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियैः इंद्रिय मनसा मन बुद्ध्या बुद्धि कायेन शरीर द्वारा अपि भी संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर आत्मशुद्धये अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कुर्वन्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन, जो कर्मयोगी हैं वे ममत्व बुद्धि से रहित होकर केवल इंद्रिय मन बुद्धि शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ये किस लिए कर्म करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् किम् किम् युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण ययुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते। युक्तः कर्मयोगी कर्म फलम कर्मों के फल का त्यक्त्वा त्याग करके नैष्ठिकीम भगवत प्राप्ति रूप शांतिम शांति को आपनोति प्राप्त होता है। और अयुक्तः सकाम पुरुष कामकारेण कामना की प्रेरणा से फले फल में सक्तः आसक्त होकर निबध्यते बंधता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं जो युक्तः कर्मयोगी है, कौन सा? जो कर्म फलम त्यक्त्वा कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और जो अयुक्ता है मतलब जो सकाम पुरुष है, तो वे क्या करता है कि काम कारेण कामना की प्रेरणा से फले फल में सक्ता आसक्त होकर, जैसे एक निष्काम पूजा होती है एक सकाम पूजा होती है। जो निष्काम पूजा करता है उसका चित्त पूर्ण रूप से परमात्मा में रहता है। जो सकाम पूजा करता है उसका जो चित्त है, पूजा तो भगवान की करता है लेकिन उसका जो चित्त है वे फल में रहता है, तो फल में उसकी आसक्ति है। तो फल में आसक्ति होने के कारण वे निबद्धते बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नैव कुर्वन्न कारयन् नैव कुर्वन्न कारयन् नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। वशी अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष देही पुरुष न कुर्वन् करता हुआ और न कार्यन करवाता हुआ, एव ही नवद्वारे नवद्वारों वाले पूरे शरीर रूप घर में सर्वकर्माणि सब कर्मों को मनसा मन से सन्न्यस्य त्याग कर सुखम आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में आस्ते स्थित रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, वशी मतलब जिसका अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा जो सांख्य योगी योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले, ये नव इस शरीर में नव द्वार हैं, तो नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में
ये घर है, मकान है, इसमें 9 गेट हैं, 9 द्वार हैं। सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः लोकस्य सृजति प्रभुः लोकस्य सृजति प्रभुः लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं न कर्मफल संयोगं न कर्मफल संयोगं न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकसृज्यति लोकस्य सृज्यते प्रभुः न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृज्यते प्रभुः सृजति प्रभुः सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं न स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। प्रभु परमेश्वर लोकस्य मनुष्यों के न तो कर्तृत्वम कर्तापन की न कर्माणि कर्मों की और न कर्मफल संयोगम कर्मफल के संयोग की ही सृजति रचना करते हैं। तो किंतु स्वभाव ही प्रवर्तते बरत रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रभु ईश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की न कर्मों की न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। मतलब भगवान न मनुष्यों के कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना माने बनाते हैं। मतलब न तो कर्तापन की ही भगवान रचना करते हैं, न कर्मों के फल की और न कर्म फल के संयोग की ही, न कर्मों की ही न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। नहीं, भगवान इसकी रचना नहीं करते। फिर क्या होता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये स्वभाव ही सब बरत रहा है। जिसका जैसा स्वभाव वैसे वैसे सब बरत रहा है। श्री गुरुदेव बताते हैं कि कर्म जो है ना गर्भ में लिख दिए जाते हैं, कर्म ज्ञान, और जो गर्भी में लिख दिए जाते हैं आयु कर्म मृत्यु। मतलब ये है गर्भ में भी जो लिखा जाता है वे गर्भ में भी जो आपके द्वारा किया हुआ है, जो पहले जन्म में किया हुआ है उसी के अनुसार ये गर्भ में लिख दिया जाता है। आपका जितना पुण्य है उस पुण्य के अनुसार आपको संपत्ति लिख दी जाती है। जितना मतलब पुण्य है पुण्य के अनुसार ही आपको घर मकान मोटर गाड़ी जो भी है ये सब कुछ आपके द्वारा आपके किए हुए पुण्य का फल होता है। जो दुख आता है ये आपके किए हुए पाप का कर्म, जो पाप कर्म किए उसका फल होता है। तो जो हमारे द्वारा पहले कर्म किया गया है
वही गर्भ में लिख दिया जाता है। तो इसमें भगवान का क्या, जैसा स्वभाव रहा। हाँ, मानव योनि में आप अपना चेंज कर सकते हैं, वे सब आगे बताया जाएगा। नादत्ते कस्यचित् पापम नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। न चैव सुकृतं विभुः। नादत्ते कस्यचित् पापम नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदत्ते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतं विभुः। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः सर्वव्यापी परमेश्वर भी न कस्यचित् किसी के पापम पाप कर्म को च और न किसी के सुकृतम शुभ कर्म को एव ही आदत्ते ग्रहण करता है। अज्ञानेन अज्ञान के द्वारा ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है। तेन उसी से जन्तवः सब अज्ञानी मनुष्य मुह्यन्ति मोहित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म मतलब पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है। मतलब भगवान न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं। ये होता क्या है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका होने के कारण सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।